Hello, my YouTube family. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Believe in Your Cooking. मैं बना रही हूँ आज फूल गोभी के पराठे। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म गोभी के पराठे धनिया की चटनी, दही, रायते, अचार के साथ नाश्ते में मिल जाए ना तो नाश्ता बिल्कुल ही कंप्लीट सा लगता है और बिल्कुल पेट फुल नाश्ता लगता है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए गोभी के पराठे का बिल्कुल ही आसान तरीका। चलिए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताते हैं गोभी के पराठे को कैसे बनाया जाए। तो गोभी को कुछ इस तरह से उसके सारे फूलों को निकाल कर अच्छी तरह से धोकर फ्रेश कर लेना है आपको, और उनके सारे फूलों के जो नीचे के छिलके होते हैं उसे भी निकाल कर बिल्कुल ही अच्छी तरह से आपको कर लेना है। और फिर यहाँ पे मैं थोड़े से धनिया की पत्ती को क्रश करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख ली हूँ। और फिर यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज का प्याज ले रही हूँ और प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। ध्यान रहे कि प्याज बहुत ही बारीक कटे ताकि आपके पराठे फटे नहीं और उसमें गोभी और प्याज का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। तो ध्यान रखना है कि प्याज ज़्यादा बड़े टुकड़ों में ना हो, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में हो। फिर यहाँ प्याज और धनिया पत्ती तो कट गए हैं, अब बारी है इस गोभी को कद्दूकस करने की। तो मैं यहाँ पे ली हूँ एक बर्तन और बर्तन में सबसे पहले प्याज और धनिया पत्ती को डाल दी हूँ। फिर जो ये सारे गोभी के फूल हैं, इन सारे गोभी के फूलों को मैं कुछ इस तरह से कद्दूकस करूँगी। आप चाहें तो इसे चाकू से भी बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, लेकिन चाकू से ये उतने छोटे टुकड़ों में नहीं कट पाते हैं आसानी से, इसलिए हम यहाँ पे कद्दूकस करने वाली जो हमारी मशीन होती है उसमें जो सबसे छोटे साइज के जो आकार होते हैं उस वाले चाकू से हम इसे काटेंगे। कद्दूकस करने वाली मशीन की जो चाकू है सबसे छोटे साइज की, हम उसे ही में एक कद्दूकस करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल ही बारीक बारीक टुकड़ों में हमारे सारे गोभी कटते जा रहे हैं और गोभी बहुत ही अच्छी तरह से होती जा रही है। तो यहाँ पे ये मैं गोभी के पराठे की फिलिंग बना रही हूँ, जो पराठे के अंदर हम इसे भरेंगे। गोभी के पराठे कई तरह से बनते हैं, लेकिन जो तरीका मैं यहाँ पे अपना रही हूँ ये बहुत ही फटाफट से आसान तरीके से बन जाते हैं। देखिए कितने ही बारीक टुकड़ों में गोभी कट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, जितनी सी आपकी फीलिंग हो, और इसे हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। बहुत अच्छे से इसे बिल्कुल ही चूर चूर करना है ताकि इसके अंदर की जो भी मॉइस्चर होगी नमक की वजह से, इसमें जो भी पानी आएंगे और गोभी में भी जितने पानी होंगे वो अच्छी तरह से निकल पाएंगे। फिर मैं ले ली हूँ यहाँ पे गेहूं का आटा 1 कप, और उसमें डाल दी हूँ 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा नमक इसमें डाल दूँगी स्वाद के अनुसार। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हल्के गुनगुने पानी से मैं इसे गूँथूँगी और चम्मच की मदद से आटे में सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। ज़ीरा और तेल वगैरह जो मैंने डाली है उसे अच्छे से मिक्स करके हल्के गुनगुने पानी से बस इसे बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। और ये देखिए जो गोभी को मैं क्रश करी थी हाथों से बहुत अच्छे से मसल कर, उसे मैं एक मलमल के कपड़े में या फिर कोई सा भी आप सफ़ेद कॉटन के कपड़े में उसे डालकर और उसका पानी बहुत अच्छी तरह से निचोड़ कर इस तरह से बिल्कुल ही ड्राई तरीके से आपको इसे कर लेना है ताकि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए और गोभी का हमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिल सके। तो पानी को बिल्कुल ही अच्छी तरह से इससे निकाल लेना है। फिर यहाँ पे हमारी गोभी की फिलिंग भी तैयार है और गूंदे हुए आटे भी रेडी है। अब हम इनसे पराठे बनाएंगे। देखिए कितनी ही अच्छी तरह से इसकी डो बन गई है। बिल्कुल इसी तरह से कुछ इसी पॉइंट तक आप लोगों को आटे को अपनी रेडी करनी है। गोभी का पराठा बहुत तरीके से बनता है, लेकिन जिस तरीके से अभी मैं बना रही हूँ ये बहुत फटाफट से बनेंगे और किसी भी तरह से गोभी को आपको भूनने तलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आटे भी देखिए बिल्कुल ही आपको इसी तरह का डो बनाना है, इससे आपके पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे।
तो आटे को आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल ही इसी तरह का आपको आटा रेडी करना है। अब हम इस आटे से पराठे को बनाएंगे, फिलिंग को अच्छी तरह से आटे में भरेंगे। तो अब पराठा बनाने के लिए मैं ले लूँगी एक तवा और तवा को गैस पे चढ़ा दूँगी गरम करने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए जो हमारे आटे की डो है उसमें थोड़ा-सा आटा का डस्ट लगाकर मैं इसे कुछ इस तरह से मल दे रही हूँ और इसे कुछ सेक्शन में काट लूँगी ताकि पराठा बनाते वक़्त हमारे हाथों में आटा ना चिपके। तो आटा को कर देना है हमें सेक्शन में और फिर आटे का एक पोर्शन हम हाथ में लेंगे और हाथों से मसल की एक अच्छी सी इसकी लोई बनाएंगे। और आटे की लोई बनाने के बाद इसमें जो हमने फिलिंग बनाया है उस फिलिंग को भरने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा दूंगी ताकि जो हमारी फिलिंग है वो अच्छे से सर्कुलेट हो सके। और फिर जो यहाँ पे मैंने फिलिंग बनाया था इसका थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेके और इसे बिल्कुल ही हाथों से दबाकर एक गोल जैसा लड्डू के साइज का बना देना है और फिर इसमें आपको इस तरह से फिलिंग को भरनी है। इससे आपकी फिलिंग एक अच्छे पोर्शन में आएगी और अच्छी तरह से आपके पराठे भी बेले जा पाएंगे। फिर इस तरह से देखिए हाथों की मदद से उसके नीचे की जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन होगी उसे काट कर हटा देना है। और फिर आपकी ये पराठे की लोई तैयार हो गई है और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेने के बाद हम फिर इस पराठे को बेलेंगे। तब तक तवे को मैं बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दी हूँ ताकि तवा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म रहे, तो पराठे भी बहुत अच्छी तरह से बनेंगे, अच्छी तरह से सेके जाएंगे। फिर अब इस लोई को आटा के थोड़े से डस्ट के साथ मैं बिल्कुल ही हल्के हल्के हाथों से बेलूँगी और देखिए पराठे बहुत अच्छी तरह से सर्कुलेट भी होती जा रही हैं, चारों ओर से घूम भी रही है और अच्छी तरह से ये बेली भी जा पा रही है। ना तो ये कहीं से फट रही है, ना तो ये कहीं से निकल रही है। इसकी फिलिंग बिल्कुल ही बराबर मात्रा में अच्छी तरह से चारों ओर सर्कुलेट हो रही है। अगर थोड़ी भी बहुत आपके आटे नीचे चिपक रहे हों तो आप उसमें फिर से आटे की थोड़े से डस्ट को लगाकर और पराठे को अच्छी तरह से बिल्कुल इस तरह से आपको बेल लेना है। देखिए आटे की जो ये लोई थी जो मैं पराठे के शेप में डाली हूँ ये अच्छी तरह से बन गए हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कहीं से भी बिल्कुल भी फटा नहीं है और इसकी फीलिंग बहुत ही अच्छी तरह से इस पे भर गई है। अब तवा बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है और बिल्कुल ही गर्म तवे पे मैं इसमें पराठे की रोटी को डाल दे रही हूँ और अभी मैं फ्लेम को कर दी हूँ हाई। और जब इस पराठे का एक सेक्शन का लगभग 50% सिक जाएगा तो मैं इस रोटी को इस चम्मच की सहायता से पलट दूँगी और देखिए ये पलट गए। पलटने के बाद अब मैं मीडियम फ्लेम कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इस पराठे की जो दूसरी साइड है उसको मैं अच्छी तरह से चारों ओर पकाऊंगी ताकि पराठे कहीं से भी कच्चे ना रहे और ये अच्छे से पके। जब एक साइड ये अच्छे से पक गया था तो मैं दूसरी साइड इसे पलट दी और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड ऑयल डालने के बाद मैं पराठे को अच्छे से सेकूंगी। दोनों ओर से इसे अच्छे से सेकना है ताकि पराठे कहीं से भी कच्चे ना रहे और आपके पराठे बहुत अच्छे से फुले फुले से बन जाएं। तो दोनों ओर पराठे को अच्छी तरह से चारों ओर सेक देने के बाद देखिए हमारे पराठे कितने ही अच्छे से लग रहे हैं और आपको मैं करीब से दिखाती हूँ कि देखिए पराठे कितने अच्छे से चारों ओर से सिक गए हैं और हमारे गर्मा गर्म गोभी के पराठे रेडी हो गए हैं। देखिए कहीं से भी ये पराठा कच्चा नहीं है और चारों ओर से ये बहुत अच्छे से सिका है। तो इसी तरह से आपको जितने भी पराठे बनाने हैं आप पराठे बना सकते हैं। 1 2 3 आपको जितनी भी ज़रूरत है आप बिल्कुल एक एक करके सारे पराठे को इसी तरह से बना सकते हैं और गर्मा गर्म गोभी के पराठे को धनिया की चटनी के साथ, आम के अचार के साथ, दही के साथ, रायते के साथ, किसी और सलाद के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं
और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।